लें, दोनों आंखें बंद, सब कार्यों को विराम दे दें थोड़ी देर के लिए। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राय। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। समस्या सबके सामने आती है। कुछ लोग शक्तिमान बनकर उसका सामना करते हैं, तो कुछ लोग भक्तिमान बनकर उस समस्या का सामना करते हैं। शक्तिमान भी है और भक्तिमान भी है। शक्तिमान के साथ में केवल अकेले शक्ति ही काम करती है और भक्तिमान के साथ दोनों हैं। उसकी शक्ति भी लगी है और भक्ति भी लगी है, अपना आप ही वो उस समस्या से निजात पा जाता है, उस समस्या से छुटकारा पा जाता है। बस आचार्य मानतुंड स्वामी अंतिम छंद चल रहे हैं और उन काव्यों के माध्यम से वे कहना चाह रहे हैं, तुम चिंता मत कर। अभी भजनकार भजन गा रहे थे, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, मेरे होते तू क्यों डरता है। बस आचार्य मानतुंड स्वामी भी यही कह रहे हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आप तो चिंतन करो। प्रभु की भक्ति एक ऐसा माध्यम है, कितना भी कैसा भी संकट क्यों ना हो सबको टाल देता है, सबको टाल देता है। ऐसे उस प्रभु की भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंड स्वामी जो भव हर का मार्ग बता रहे थे, अभी भय हर का मार्ग बता रहे हैं। चाहे वो हाथी का भय हो, चाहे वो शेर का भय हो, चाहे अग्नि सर्प का भय हो, चाहे संग्राम समुद्र का भय हो। और आज सबसे महत्वपूर्ण भय की चर्चा आचार्य मानतुंड स्वामी इस 45वें छंद में करने जा रहे हैं, जिसको आज एक तरह से हर व्यक्ति गुनगुनाता रहता है। और गुनगुनाना ही नहीं, उसको जिसने भावों के साथ में समर्पित भाव होकर विशुद्ध परिणामों के साथ में इस छंद की आराधना की, कैसा भी रोग क्यों ना हो वह रोग उसका दूर होकर रहेगा, दूर होकर रहेगा। अरे जो भव रोग को हरने की कैपेसिटी रखते हैं, वो क्या आपके इस छोटे से रोग को नहीं हर सकते? बोलो, श्रद्धा तो करो। इसलिए श्रद्धान की कमी है, जहां श्रद्धान की कमी है वहां अभी हम भगवान की भक्ति से कोसों दूर हैं। जब तक आप श्रद्धान को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, भगवान की भक्ति भी तभी कर पाएंगे। तो पहले अपन छंद लेते हैं, जो महत्वपूर्ण छंद है, और इसको याद कर लेना चाहिए। और याद करके अपने जीवन में जब कभी भी लगे कि आज थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत स्वस्थ हो जाएगा, तुरंत स्वस्थ हो जाएगा वो। इसलिए यह है 45वां छंद। और फिर इसके बारे में इसका अन्वयार्थ, अन्वयार्थ के साथ में इसका भावार्थ आचार्य मानतुंड स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उच्चारण करता हूं, आप लोगों को भी उच्चारण करना है। पहले हम करेंगे, फिर आप लोग करना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूरना, शुचाम दशामुपगत गताश्युत जीवितासा,
त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। बहुत ही सुंदर छंद है। उद्भूत, उद्भूत का मतलब होता है उत्पन्न हुआ। दूसरे काव्य में भी उद्भूत आया था और वहां पर भी यही था कि जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा उत्पन्न हुए भीषण भयंकर भयानक जलोदर, यानी जलोदर एक रोग होता है जिसमें शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाती है या खून पानी बनने लगता है। आजकल की भाषा में कैंसर कहें अपन, कैंसर जो लाइलाज रहते हैं जैसे ऐसे, लेकिन वो भी भगवान की भक्ति से सब ठीक होते हैं। अभी उदाहरण दूंगा आपको, सत्य घटनाएं बताऊंगा। तो वह जलोदर जो भयानक जलोदर रोग है, भार घुटना उसके भार से पीड़ित है, परेशान है, शोचाम शोचनीय है वह जलोदर रोग। दशाम शोचनीय दशा को उपगता प्राप्त हो चुका है, ऐसा जिसकी दशा अब शोचनीय है। डॉक्टर भी कहता है ले जाओ, अब यहां कुछ भी नहीं होगा। ऐसी दशा, शोचनीय दशा को प्राप्त तथा जीविताशा मृत्या, जीने की आशा छोड़ दी है उसने। कौन ने? ऐसे मनुष्य ने, मृत्या यानी मनुष्य, मृत्य लोक बोलते हैं इस मध्य लोक को। तत्पाद पंकज, आपके चरण कमलों की रजोमृत धूल रूपी अमृत से विद्ध देहा, देह को लिप्त करके, मकर ध्वज कामदेव के तुल्य रूपा भवंती, समान हो जाता है। हे भगवान, आपके चरणों की धूल जो अपने शरीर पर लगा लेता है, वो चंद सेकंड में कामदेव के समान, कामदेव का मतलब तो बहुत सुंदर, जैसे रामचंद्र जी थे, है ना, हनुमान थे, ये कामदेव तो बिल्कुल बहुत सुंदर, तुरंत ही ठीक हो जाता है। कौन? ऐसा जिसको भयानक जलोदर रोग हो गया हो, जिसके शरीर की दशा शोचनीय हो गई हो और जिसने जीने की आशा छोड़ दी हो, ऐसे लोग भी, ऐसे मनुष्य भी आपके नाम स्मरण से भगवान बिल्कुल कामदेव के समान तुल्य शरीर को पा जाते हैं। अब इसका भावार्थ अपन देखते हैं कि भगवान के नाम स्मरण से बहुत सारी बीमारियां अपना आप ही दूर हो जाती है, और जहां पर दवा काम नहीं करती वहां पर दुआ काम करती है। और आपने जितने भी बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जब वो अंतिम में हाथ खड़े हो जाते हैं या आउट ऑफ डेंजर जिसको बोलते हैं, डेंजर के बाहर बिल्कुल खतरे के अंदर चला जाता है, खतरे से ऊपर चला जाता है, तो फिर बोलते हैं कि अब आप इसको भगवान के भरोसे छोड़ दो। डॉक्टर DC जैन का नाम सुना होगा, आर के पाटनी, आर के मार्बल वालों के परिचित जो बहनोई हैं, वो डॉक्टर DC जैन दिल्ली में एक व्यक्ति को कैंसर हुआ और 4th स्टेज का कैंसर, शरीर में पूरा पानी हो गया, कीमोथेरेपी लगा लगा के भी परेशान, कोई बचने की चांस नहीं। अब लास्ट में, अंत में डॉक्टरों ने कहा कि अब आप इसको ले जाओ और जितने दिन जी जाए उतने दिन ठीक। वेंटिलेटर पे है और वह वेंटिलेटर हटाते ही तुरंत प्राण निकल जाएंगे। कौन ने कहा? डॉक्टरों ने कहा। डॉक्टर DC जैन ने कहा कि यदि सब तरफ से हार चुके हैं तो
मैंने सुना था भट्टामर महाकाव्य का पाठ और उसकी 45वां काव्य जो है उसको उस पेशेंट को कहा तुम 45वां काव्य पढ़ो और मैं ये भट्टामर का पाठ तुम्हारे साथ में रोज, और मैं प्रयोग करना चाहता हूँ इसका, क्योंकि डॉक्टर तो थे ही। अब जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही, सब खत्म हो गया है, तो उन्होंने वहीं, बहुत बड़े एचओडी थे वो, तो सब चलती थी उनकी, एक कमरे में वहां रख लिया और एक कमरे में उस पेशेंट को रखा। ये खुद डॉक्टर साहब के मुझसे सुना है। जब सब तरफ से हार चुके हैं, डॉक्टर खुद जवाब दे दिया है, लेकिन उनको विश्वास था धर्म के ऊपर, और उन्होंने रोज शुद्ध वस्त्र पहने, खुद जाते, भट्टामर का पूरा पाठ सुनाते, और वह दिन भर जाप करता इसी 45वें काव्य की, और उसको उसी का पानी पिलाते। 45वां काव्य पढ़कर एक माला पूरी होने पर उसका पानी पिलाते। 7 दिन के अंदर अंदर कैंसर के कीटाणु, जो 1 घंटा नहीं जिएगा, वेंटिलेटर से हटाने के बाद में 1 घंटा नहीं जिएगा, 7 दिन के अंदर अंदर वह कैंसर के कीटाणु समाप्त होने लगे, और विद इन 1 साल के अंदर वह पूरा कंचन काया हो गई, कंचन काया हो गई। बोलो है या नहीं है विश्वास? ये विश्वास। कई केस ऐसे देखे, एक साथ साथ सतना, एक गाड़ी जा रही है मैयर से, और मैयर से सतना की ओर पैदल विहार चल रहा था सन का, और उस समय एक लड़की, लूना पर एक पिताजी, लड़की और उसकी माँ, वो तीनों थे। पहले उस टाइम पे लूना चलती थी, वो रेस से चलने वाली गाड़ी होती थी, तो वो लूना मोपेड पे वो जैसे ही फिटाई लड़की उस गाड़ी से, और सीधे आके गिरी। अब कोई जीने की उम्मीद नहीं, इतना तेज एक्सीडेंट। लेकिन वह गाड़ी वाला ब्रेक लगाते लगाते लगभग 50 मीटर आगे जाके गाड़ी रुकी, और जब गाड़ी रुक गई तो लोगों ने भी सोचा, और महाराज ने भी सोचा, ये जिंदा नहीं रह सकती है। लेकिन वो गाड़ी में से लोग उतर के आए, अपने माथे पे हाथ रखे हुए थे, अब क्या होगा। और उस गाड़ी में एक साधु बैठे थे, उन साधु के हाथ में माला थी, उन साधु के हाथ में माला, सुमिरनी बोलते हैं उसको वो लोग, तो सुमिरनी थी, और वो सुमिरनी फेर रहे हैं। जो बच्ची बिल्कुल बेहोश हालत में है और ऐसा लगा कि गई काम से, बस वो बाबा जी उतर के आए और देखा बच्ची ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे तू सो के उठ के खड़ी हुई हो, सो के उठ के खड़ी हुई हो। किसका कमाल है? उस सुमिरन का कमाल है। जब भी गाड़ी में यात्रा करो, आप सबसे पहले माला हाथ में ले लो, लेकिन बस बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती है, बस वो इधर उधर की बातें होंगी। आप जाप करेंगे तो पहले बात तो कोई आपत्ति आप पर आएगी नहीं, और आएगी तो टल जाएगी, आएगी तो टल जाएगी। आचार्य मानतुंड स्वामी इस महत्वपूर्ण श्लोक के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि तुम किस रोग की बात करते हो। तन तो बीमार हमेशा रहता है, बस मन को बीमार मत होने दे, मन को बीमार मत होने दे। तन की बीमारी के हजारों इलाज हैं, लेकिन मन की बीमारी का इलाज नहीं। मन की बीमारी का इलाज तो यहीं पर होता है, यहीं पर होता है। यहां पर आओगे आपका ब्रेन वॉश करना होता है। इसलिए, और वैसे भी आप कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं, वैद्य को दिखाएं, लेकिन जब तक आपके मन में कीड़ा है ना, कल मैंने बात की थी घर को कैसे स्वर्ग बनाएं, रोटरी क्लब और लायंस क्लब का जो प्रवचन था उसमें तो 4 कीड़ों की बात करके आया वहां पर, कि 4 कीड़े घर के
उस वट वृक्ष में लग गए, उनको हटा दो, घर स्वर्ग वापस से हरा भरा हो जाएंगे। बस यही चीज आपके सामने रखेंगे कि आप रोग को, तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, क्योंकि यदि वहां हावी हो गई तो फिर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। इसलिए आप चिकित्सा कराएं, लेकिन चिकित्सा कराने के पहले एक बटी हमारी खा लें। और उस बटी का नाम है, राहुल मालूम है, उस बटी का नाम है संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तुरंत आराम पाइए। प्रभु की भक्ति रूपी संतोष बटी आपको दे रहे हैं, और वो आप 52 गजा से लेके जाओ आज। और वह संतोष बटी जैसे ही आप खाएंगे तुरंत आपको लाभ मिल, फिर आप दूसरी खाओ। होता क्या है, सबसे पहले हम अपने भीतर में जो बीमारी का भय है, यहां पर भयों की चर्चा चल रही है, वो भूत हमारे ऊपर सवार हो जाता है। और जैसे ही भय का भूत हमारे भीतर में आ जाता है तो दूसरा कोई भी कार्य आपकी दवाई काम करेगी नहीं। और लोग भय के कारण ज्यादा मरते हैं, रोग के कारण कम। रोग के कारण कम। पहले इतने डायग्नोसिस सेंटर थे क्या, बोलो? पहले के जमाने में इतने डायग्नोसिस सेंटर थे क्या? नहीं थे। उनको मालूम ही नहीं चलता था कि मुझे कैंसर है। आदमी के अंदर में कैंसर है तो भी उसको मालूम नहीं है, और आज कैंसर नहीं है और उसको बोल दिया तुम्हें कैंसर है। हाँ, अरे वो तो मरता है जो मरता है, उसके घर वाले भी मर जाते हैं। वो बाद में सलटता है, 2-4 पहले ही चले जाते हैं। उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसके पिता हैं। हम देखते हैं ना, जब हमारे चरणों में लेके आते हैं तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूं, उनको कैंसर है ही नहीं। कौन बेवकूफ ने कह दिया इसको कैंसर है? ये सबसे पहले ये भूत आपके अंदर से उतार दो। आज रोग की बात हो रही है। रोग से, रोग के भय से छुटकारा पाना चाहते हो तो पहले आप प्रभु का नाम लो, और उनका नाम लेकर आप इन सब चीज़ों दरकिनार करो। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति शौच करने गया, जंगल करने गया। जंगल में, उस जमाने में तो जंगल ही जाते थे। अब जंगल लोटा लेके गया, और जैसे ही देखा, शौच करने के बाद हाथ पूरा लाल। अरे ये क्या, जरूर आज तो ब्लीडिंग हुई है, भयंकर ब्लीडिंग हुई है। नर्वस, बिल्कुल जैसे तो मरी हालत हो गई उसकी, बिल्कुल कैसा, अरे हाथ पूरा लाल है। दोबारा हाथ लगा के देखा शौच के लिए, हाँ हाँ हाँ, जरूर लाल लाल पूरा ब्लीडिंग है। और आके चारपाई पे निडाल पड़ गया। निडाल पड़ गया और कुछ नहीं सूझ रहा, अब क्या होगा। आज तो शौच में बहुत सारा मेरा रक्त बह गया है, खून बह गया है, ऐसी भावना वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। जैसा सोचोगे वैसा ही तो होगा। अब बस वो पड़ा है। 1 घंटा बाद में घर का जो सुबह सुबह का टाइम, अब वो शौच तो अंधेरे में होके आ गया। थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद में घर का बेटा था 8-10 साल का, वो आया, पापा पापा। बोले क्या हुआ? वो टेंशन में था ही। बोले वो मेरा लोटा नीचे रखा था यहाँ पे, वो लोटा कौन ले गया? लोटा? लोटा तो मैं ही लेके गया था जंगल। बोले आज होली है ना, मैंने उसमें रंग घोल के रखा था, उस लोटे में रंग घोल के रखा था वो लोटा। अच्छा, तो वो खून नहीं था क्या? अब अच्छे से देखता वो अपने हाथ, वो रंग था, वो खून था ही नहीं। अब बोलो ऐसे बेवकूफों को कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? और आज ये हो रहा है। सबसे पहले आपके दिमाग पे अटैक किया जाता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो और चाहे वो लंपी वायरस हो। हाँ, ये लंपी वायरस भी आपके दिमाग के अंदर घुसेड़ रहे हैं, और लोग गायों के पास जाने से डर रहे हैं, हमको नहीं हो जाए।
अरे भैया कुछ नहीं होगा, पहले भी गायें पालते थे, घर घर में गाय होती थी, धीना बोलते थे इसको मारवाड़ी में, धीना। लेकिन आज भव रोग की किसी को चिंता नहीं है, जो जन्म जन्म से चल रहा है उस रोग की कोई चिंता नहीं, और एक इस शरीर की चिंता करते हो। अवतरण दिवस और जन्म दिवस मनाने वालों, आप लोग उस रोग की चिंता करो ना जो भाव भाव से लगा है। जन्म और मरण, जन्म और मरण अनादि से कितने बार पाया, कितने बार पाया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हमने इतनी माताओं का दूध आज तक पिया, उस दूध को इकट्ठा किया जाए तो क्षीर सागर, क्षीर यानी दूध, क्षीर सागर का जल भी कम पड़ जाएगा। बोलो, इतनी माताओं को दूध पी लिया, और इससे भी एडवांस कह रहे हैं आप लोगों को, ये नोट कर लो। आप लोग झूमते तो हो लेकिन मुझे हंसी आती है। जन्म की सार्थकता तप करने में है, और तप करेंगे, भले थोड़ा थोड़ा तप करो, तभी सार्थकता है। तो फिर उसके बाद में आगे दूसरा आचार्य कुंड कुंड कह रहे हैं उसी गाथा में कि तूने इतनी माताओं को रुलाया, मतलब तू पहले मरा और मां बाद में मरी, मां बाद में मरी, तू पहले मरा, और तेरे रुदन में इतनी माताएं रोई आज तक। यदि उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाता तो क्षार सागर का जल, लवण सागर का जल भी कम पड़ जाए। बोलो, लवण सागर कितनी चौड़ाई ऊंचाई, पूरे विश्व की जितनी लंबाई चौड़ाई नहीं, उससे कई गुना लंबा चौड़ा वह लवण सागर है। लेकिन विश्वास करने की जरूरत है, ये बातें, लवण सागर, क्षार सागर का भी जल कम पड़ जाएगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि तन की बीमारी तन में रहने दो। आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं कि तेरे शरीर में जितने छिद्र हैं, कितने छिद्र हैं उदयपुर वालों, बोलो, रोम छिद्र यदि देखते हैं, 9 द्वार तो है ही है, मेन मोटा मोटी 9 द्वार, हमेशा बहता रहता है मटेरियल उनसे। उसके अलावा करोड़ों छिद्र हैं, 5 करोड़ से ऊपर तेरे शरीर में रोग हैं। संख्या दी है 5 करोड़ 40 लाख कुछ कार्तिकेय प्रेक्षा में। बोलो, अब डॉक्टर क्या करेगा, एक कोरोना कौन सा है नहीं, ये बीमारी भी उस समय हुई होगी और होगी, लेकिन उसका नाम दे दिया कोरोना, ताकि हमारी दवाइयाँ बिकती रहे, ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ चलती रहे। आज तो डॉक्टर एमआर को ये कहता है ऐसी दवाई बनाना रोगी जिंदा भी नहीं रहे और मरे भी नहीं। मर गया तो हमारी दवाई कौन खरीदेगा, और जिंदा यदि वो स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया तो हमारी दवाई कौन खरीदेगा। बोलो, ये डॉक्टर हैं या कसाई जिसके मन में ऐसे भाव हैं। और ये चल रहा है प्रैक्टिकल, आप देख लेना, सत्यमेव जयते एक मूवी वगैरह कोई चलती है, बच्चों ने बताई, तो वो उसमें भी यही चीजें बताते हैं कि आज के डॉक्टर्स किस प्रकार से डेड बॉडी के ऊपर दवाइयां लिखे हैं। मर चुका है लेकिन फिर भी 1 वेंटिलेटर नहीं, 2 वेंटिलेटर नहीं, 3-3, 4-4 वेंटिलेटर पे उसको रखा हुआ है, और आपका मीटर चल रहा है, और आप भी आराम से यहाँ पर हम बोली बोल दें 1100 रुपये, 2100 रुपये, 21,000 की बोल दो भैया, महाराज जी इतना दान कहाँ से आएगा, और वहाँ पर 2 लाख रुपए भी कहता है तो लिखवा लेता है, और उसके बाद में साइन करवाता है आपसे, इस पेशेंट के मर जाने पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, और आप साइन कर देते हो, हाँ कर दो आप तो ले जाओ। ये हमने देखा और पहले ग्रस्त अवस्था में किया। इसलिए किस रोग की बात करें, आप लोग इन भव रोग को दूर करने का उपक्रम करो और इन रोगों के चक्कर में फंसो मत। आज इस काव्य का अर्थ बताने का मेरा भाव यही है कि आप कभी भी, महात्मा गांधी ने नरक का द्वार कहा है हॉस्पिटल को, अस्पताल नरक का द्वार है।
बोलो। तो महाराज जी बीमार हो जाए तो, बीमार हो जाओ तो आयुर्वेद में जाओ ना, आयुर्वेद के पास में बहुत सारी चीजें हैं। आचार्य भगवान कहते हैं क्या हमारे ऋषि मुनियों ने इतने, उनको अकल नहीं थी जब इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं तो ये भी तो बताया कि तू बीमार हो जाएगा, तेरे हार्ट में दर्द होगा, तुझे लीवर डैमेज कर जाएगा, तेरी किडनी फेल हो जाएगी, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी तो क्या करना है, आप प्राकृतिक सारे रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी और हवा, मिट्टी पानी और हवा। और ऐसा नहीं है कि ये आदमी जो सामने बैठा हुआ है आपके सामने महाराज जी, ये ऐसे नहीं कि कोई ठूंठ को आचार्य श्री दीक्षा देते हैं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे को देते हैं, डॉक्टरेट किया है नेचुरोपैथी में और करवाया आचार्य श्री जी नहीं है, आचार्य श्री जी ने करवाया, जबरदस्ती करवाया नहीं। आप मुनि महाराज जी भी बन जाओगे तो महाराज जी भैया जी आपके काम आएगा ये। और जबरदस्ती फर्स्ट ईयर किया था हमने केवल, लेकिन 2 साल उन्होंने करवाया कि नहीं आप महाराज बन जाओगे तो कई महाराजों का काम आएगा। और ये बात सत्य आज लगती है कि नहीं, नेचुरोपैथी के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से प्रकृति के समीप आओ, सारे रोग दूर हो जाएंगे। प्रभु का नाम स्मरण करो। अमेरिका की 85% मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रार्थना लिखने लगी, अपने पर्चे पर नीचे लिखा हुआ रहता है आप भगवान की प्रार्थना रोज करें, वो आपका रोग दूर करेगा। बोलो, अमेरिका जैसा शहर जो पढ़े लिखे हो आप, जिनको विकसित मानते हो, भारत में तो हजारों साल पहले से चल रहा है। इसलिए इन सब बातों को नोट करें, चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता करने के लिए तो मैं कहूँगा ही नहीं, और भय को दूर भगा दें, आप भय से बच जाएं। कोई बीमारी हो भी गई है तो सबसे पहले आप आनंद मूवी देख लें। हाँ, बोले महाराज आप मूवी देखने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि आप आनंद मूवी देख लेंगे तो वो, अरे कल मरना है तो मैं आज क्यों मरूं, आज तो अच्छे से जीऊं, आज तो खुश होके जीऊं, आज तो परिवार के साथ में बढ़िया से रहूं, ये भावना रहनी चाहिए। और ये बताओ क्या कहीं आप लोग यानी जो है ना इच्छा मृत्यु भी होगी, कोई बिल्कुल हमेशा कभी मरेंगे ही नहीं क्या? ऐसा कोई है जो कोई सभा में हाथ उठा के बोल दे कि हम कभी नहीं मरेंगे महाराज जी? तो फिर क्यों डर रहे हो, फिर क्यों डर रहे हो? मरना तो एक दिन है ही, जब मरना ही है तो हंस के मरे ना, रो रो के क्यों मरे और सड़ सड़ के क्यों मरे? गुरु चरणों में मरे। मरना ही है तो अस्पताल में आहें भरते हुए नहीं, गुरु चरणों में नमोकार मंत्र भरते हुए हमारा रोग दूर हो, हमारा अंत हो। हाँ, जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, ऐसी भावना आप प्रतिदिन भाएं। 2 शब्द हैं, सोचाम और जीविताशा। इस छंद में इन दोनों को नोट कर लें। सोचाम मतलब चिंता और जीविताशा मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, इन सब बीमारियों से छुटकारा ना पाना चाहते हो तो पहले भी मैंने बताया था, 28वां नंबर का श्लोक बताया था, अशोक वृक्ष वाला, और आज फिर 45वां नंबर का श्लोक आप लोग इस काव्य का पाठ करें, इसकी जाप करें, आपकी चिंता डिप्रेशन सब दूर होंगे। इसका पद्यानुवाद लेते हैं, समय आपका पूर्ण हो रहा है। असहनीय उत्पन्न हुआ हो विकट जलोदर पीड़ा भार, जीने की आशा छोड़ी हो देख दशा दयनीय अपार। ऐसे स्वास्थ्य लाभ कर कामदेव सा सुंदर तन, कामदेव जैसा सुंदर तन पाना चाहते हो? आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य में भी कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। आप सबको भी उसी सुंदर रूप की प्राप्ति हो, इसी भाव के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।